तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंजेला यूके वेब डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। क्यों मैंने इस कोर्स को परचेज किया था, क्या आप लोगों को ये वाला कोर्स परचेज करना चाहिए अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। इस कोर्स के जो भी प्रोज हैं, जो भी कॉन्स है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये वाला कोर्स दिख रहा होगा। ये वाला कोर्स मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अभी तो ये कोर्स की जो भी प्राइसिंग है वो 3500 के अराउंड चल रही है, लेकिन अगर ये जब भी प्राइसिंग जो थोड़ी सी डाउन आती है, जब ये थोड़ी सी 400-500 के अराउंड आती है, तब इस कोर्स को खरीदने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि इस कोर्स के अंदर अगर आप लोग इसके लर्निंग सेक्शन के अंदर जाओगे, कोर्स कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर, आप लोग देखोगे यहाँ पे इन लोगों ने 65 आवर्स का कंटेंट आप लोगों को दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिलता है वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप लोगों को कोड विद हैरी का चैनल मिल जाता है, थापा टेक्निकल का चैनल मिल जाता है। वहाँ पे आप लोगों को कंटेंट मिलता तो है, लेकिन वो कम अमाउंट में मिलता है आप लोगों को। लेकिन जब आप लोग इस कंटेंट की बात करते हो, इस कोर्स की बात करते हो, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस कोर्स में जो भी हम लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो सिखाया भी जाता है कि नहीं। सबसे पहले इन लोगों ने सिखाया हुआ है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दी है, ये सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बताया है। अगर आप लोग चाहते हो तो इनका ये वाला जो प्रीव्यू दिस कोर्स वाला जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये वाला कोर्स कैसे होने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने आगे क्या सिखाया हुआ है। सबसे पहला जो इनका सेक्शन है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है इंट्रोडक्शन टू HTML। अगर आप लोगों ने मेरा HTML वाला कोर्स देखा होगा तो वहाँ पे भी हम लोगों ने HTML को सबसे पहले कवर अप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि HTML वेब डेवलपमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जिसको सीखे बिना आप लोग वेब डेवलपमेंट को सीख नहीं सकते। तो वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए आप लोगों को HTML सीखना पड़ेगा। अब इस HTML के अंदर इन्होंने लिस्ट जैसी चीज़ें, इमेज जैसी चीज़ें, लिंक्स जैसी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है, जो कि है सबसे पहला सेक्शन। इस पहले सेक्शन के अंदर आप लोगों को HTML के अंदर बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। ये कोर्स मैंने पर्सनली लिया है, तभी मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बता पा रहा हूँ। अगर आप लोग इस वाले कोर्स को लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाला कोर्स कैसे लगा, ताकि और भी लोगों के जो भी इस कोर्स को लेने की सोच रहे हैं उन लोगों की भी मदद हो पाए। तो सबसे पहले तो ये लोग सिखाते हैं आप लोगों को HTML, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इंटरमीडिएट HTML, जिसके अंदर थोड़ी सी और एडवांस के अंदर ये सिखाएंगे आप लोगों को HTML। अब HTML के अंदर स्टार्टिंग में ही एडवांस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि फालतू के टैग्स होते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एक प्री टैग करके टैग होता है, जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन अगर आप लोग सीख लेते हो तो वो एक एडवांटेज बन जाता है बेसिकली। अगर आप लोग नहीं भी सीखते हो तब भी आप लोगों के HTML जर्नी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों ने भी बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट टैग्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया हुआ है, जैसे कि टेबल्स, HTML फॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इन लोगों ने कवर अप किया हुआ है, जो कि आप लोगों को HTML के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं। उसके बाद इन लोगों ने CSS को कवर अप किया हुआ है। अब CSS एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है, इन लोगों ने भी इस चीज़ को डिटेल के अंदर यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे इन लोगों ने इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है, जो कि सिलेक्ट वगैरह के बारे में। आप लोगों ने मेरा CSS का कोर्स देखा होगा, उसके अंदर भी हम लोगों ने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है स्टार्टिंग में, सिलेक्टर्स वगैरह के बारे में, कलर्स वगैरह के बारे में, कैसे आप लोग CSS को इंपोर्ट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग CSS को यूज़ करना चालू करोगे। उसके बाद अगले सेक्शन के अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वेबसाइट्स के अंदर इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, फॉन्ट स्टाइलिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को CSS के अंदर सिखाई जाएंगी। ये वाला सेक्शन 3 घंटे का होने वाला है। इस 3 घंटे के अंदर आप लोग CSS के बारे में बहुत प्यारी नॉलेज लेने वाले हो। यहाँ पे आप लोग सीखोगे साइजिंग के बारे में, ऐसे CSS चैलेंजेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। एंड इस CSS के थ्रू आप लोग HTML CSS के बेसिस पे एक अच्छी वेबसाइट बना के ट्राई कर सकते हो। आप उस वेबसाइट को बना के आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की जो भी स्किल है वो आप लोगों को आ गई है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर आप लोग वेबसाइट्स बनाना शुरू कर सकते हो। HTML CSS के थ्रू हम लोग बहुत सारी प्यारी प्यारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। एंड अगर आप लोग इस पोर्शन तक पहुँच जाते हो तब आप लोग बहुत प्यारी प्यारी वेबसाइट्स बना सकते हो। उसके बाद इन लोगों ने सिखाया हुआ है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था CSS का, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप लोग क्विक CSS का यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को हर बार स्टाइलिंग जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे आप लोग सिंपली उनके जो भी प्री रिटन स्टाइल्स होते हैं उन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट बना देती है आप लोगों के कोड को। आज के टाइम में हम लोग टेलविंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम लोग टेलविंड का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टेलविंड अभी जो भी आप लोगों की जो भी कंपनीज़ है, ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ज़्यादा टेलविंड का यूज़ करने लगी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड बहुत सारे लोग उसको यूज़ करना पसंद करते हैं। बूटस्ट्रैप आज के टाइम में यूज़
होता है, लेकिन जो टेलविंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप लोगों को सिखाया जाता है इंटरमीडिएट बूटस्ट्रैप। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप तक आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ी सी वेब डिज़ाइन के बारे में नॉलेज दी जाती है कि आप लोगों को कैसे वेब डिज़ाइन करना चाहिए, वेब डिज़ाइन स्कूल, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाहते हो, आप लोग UI UX वाला काम भी करना चाहते हो, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर आप लोगों को कलर थ्योरी, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को UI UX की एक अच्छी समझ मिल पाती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद इन लोगों ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को चालू करवाया है। जावास्क्रिप्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट को नहीं करते हो HTML CSS के अलावा, तब आप लोगों की जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि HTML CSS के थ्रू सिर्फ आप लोग एक फ्रंट एंड को क्रिएट कर सकते हो। आप लोग उस वेबसाइट को एक दिमाग प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप लोग ये नहीं बता सकते कि इस बटन पे क्लिक होने पे क्या हो, फंक्शंस वगैरह रन होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग HTML CSS का यूज़ करते हो, तब आप लोग एक ढांचा क्रिएट कर पाते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लोग एक अपनी वेबसाइट को दिमाग प्रोवाइड करोगे, तो उस दिमाग को यहाँ पे सिखाया जाता है। आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स, लूप्स, ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना शुरू कर जाओगे, क्योंकि HTML CSS हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एक स्टाइलिंग करना सिखाया जाता है। लेकिन जो आप लोगों की प्रोग्रामिंग है वो मेनली आप लोगों की जावास्क्रिप्ट में की जाती है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होने वाला है। जो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है वो ही 2.5 घंटे का, एंड इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है ये भी हमारा लगभग 1.5 घंटे का सेक्शन है। तो इस 1.5 घंटे और 2.5 घंटे के अंदर आप लोग मतलब कि लगभग 4 घंटे के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे सीखने वाले हो। एंड उसके बाद हमारे पास 1 घंटे का एक्स्ट्रा सेक्शन और है, जिसके अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में सिखाया जाता है। ये क्या होता है बेसिकली? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? बेसिकली अगर आप लोगों को अपने वेब पेज के अंदर कुछ भी चेंजेस करने, आप लोग चाहते हो कि एक बटन पे क्लिक करने पे आप लोग किसी भी एक स्पेसिफिक पेज के एक सेक्शन के ऊपर चले जाओ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक डोम के थ्रू कर सकते हो। डोम के थ्रू हम लोग डोम की चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग मेरे वेब डेवलपमेंट के कोर्स को फॉलो कर रहे हो, तब आप लोगों को पता है क्या, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग HTML के साथ भी खिलवाड़ वहाँ पे कर सकते हैं, CSS के साथ भी कर सकते हैं, एंड जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ बन जाती है। अगर आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करना अच्छी तरीके से जानते हो, तब आप लोगों के लिए वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को डोम के बारे में सिखाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनवाया। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत प्यारी तरीके से सीखने वाले हो। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पे चैलेंजेस दिए जाएंगे, जो भी आप लोगों को चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो भी आप लोगों से प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, वो चीज़ें आप लोगों को ज़रूर से बनानी है। आप लोग जब भी इस चीज़ को सीख रहे होगे, आप लोग जब भी इस कोर्स की वीडियोज़ को देख रहे होगे, साथ साथ में उन चीज़ों को खुद भी इम्प्लीमेंट करना है। तभी आप लोग अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग को सीख पाओगे। जब तक आप उस चीज़ को खुद नहीं करोगे, तब तक आप लोग प्रोग्रामिंग की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। प्रोग्रामिंग बिल्कुल मैथ्स की तरह है। अगर आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को सिर्फ देखोगे, तब आप लोग उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग सिर्फ उनके सॉल्यूशंस वाली वीडियोस देख लोगे, तब आप लोग उस चीज़ को सोल्व नहीं कर पाओगे। जब तक आप लोग उसको खुद सोल्व नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं जाएगी। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी मैथ्स की तरह है। इसके अंदर मैथ्स यूज़ नहीं होती है, लेकिन ये मैथ्स के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे लिए। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट सिखाई जाती है, जो कि 1.5 घंटे का पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे लिसनर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को सिखाया जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग एडवांस वेबसाइट्स क्रिएट करोगे आगे जाके, साइमन गेम, इन लोगों ने यहाँ पे एक साइमन गेम बनवाई हुई है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों को एडवांस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। एंड बड़ी जो भी कंपनीज आप लोगों को हायर करती हैं, कोई भी अच्छी कंपनीज हैं, वो आप लोगों को हायर कर, वो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को अच्छे अमाउंट ऑफ जावास्क्रिप्ट आती होगी। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है साइमन गेम के बारे में। साइमन गेम एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके अंदर ये लोग jQuery का यूज़ करेंगे, तो jQuery भी यहाँ पे आप लोगों को सिखाई हुई है। jQuery कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो इस पार्ट को स्किप करना, तो आप लोग आराम से स्किप कर सकते हो। jQuery आप लोगों को इंटरव्यूज़ में नहीं पूछी जाती है। मोस्टली जब जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें jQuery के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। बेसिकली आप लोगों को जावास्क्रिप्ट अगर अच्छी तरीके से आती है तो jQuery का ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं रहता है। jQuery आप लोगों की बेसिकली डोम के साथ खेलने में काम आती है। मेनली जब भी आप लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तब आप लोग डोम का यूज़ नहीं करते, तब आप लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हो, जैसे कि React.js, Node.js, तब आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे होते हो। तो यहाँ पे डोम का ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट डोम का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को पता है, तब आप लोग बहुत प्यारे तरीके से इस कोर्स को पूरा कर पाओगे।
इसके बाद इन लोगों ने यूनिक्स कमांड लाइन के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अभी आप लोग देखते होंगे, कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर देखते होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर देखते होंगे, वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे वो लोग एक टर्मिनल का यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी एक रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, कुछ भी डायरेक्टरीज को चेंज करते हैं, तब वो लोग एक टर्मिनल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस टर्मिनल के कमांड्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वाले सेक्शन के अंदर बताया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को चेंज द डायरेक्टरी ऐसे मेथड्स के बारे में बताया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग प्रोग्रामिंग की जर्नी को थोड़ा सा और फास्ट कर पाओगे। क्योंकि एज अ प्रोग्रामर जब भी आप लोग एडवांस लेवल पे जाओगे, तब आप लोगों को जो भी मेन काम है वो आप लोगों का टर्मिनल के थ्रू हो रहा होगा। तो टर्मिनल के जब आप लोगों को कमांड्स पता होगे, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे हमारा एक मेन सेक्शन चालू होता है, जो कि है बैक एंड वेब डेवलपमेंट का। अब बैक एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है, जैसे कि नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, एपीआईज, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों की बैक एंड डेवलपमेंट में काम आती हैं। अगर आप लोग एक बैक एंड को डेवलप कर रहे हो, अब आप में से बहुत सारे लोगों की जिनको नहीं पता होगा कि बैक एंड होता भी क्या है। बैक एंड बेसिकली हमारा एक सर्वर होता है। सर्वर बेसिकली हमारा, जैसे कि एक बैक एंड, जैसे कि हमारे पास एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग अपने फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट को भेजते हैं, हम लोग एक बटन पे क्लिक करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, तो जो भी सारी प्रोसेसिंग है वो सारी बैक एंड के अंदर हो रही होती है। तो उस बैक एंड को लिखने के लिए आप लोगों को नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ऐसी ऐसी चीज़ों को आना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को इस वाले सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग बैक एंड डेवलपमेंट नहीं सीखोगे, तब आप लोग एक मर्ज स्टैक डेवलपर नहीं बन सकते। अगर आप लोग फ्रंट एंड में जाना चाहते हो, तब भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक मर्ज स्टैक की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आप लोगों को बैक एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को एक एज देगी। आप लोगों के इंटरव्यूज़ के अंदर, इंटर्नशिप के लिए जो भी आप लोग इंटरव्यूज़ दोगे, उस चीज़ के अंदर ये चीज़ आप लोगों को एक एज देगी। आप लोगों को थ्योरी पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है अपने यहाँ पे। उसके बाद इन लोगों ने गिट गिटहब के बारे में सिखाया हुआ है। अब इस कोर्स के अंदर गिट गिटहब के बारे में सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर ये नहीं सिखाते, तब भी ये कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट रहता। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने गिट एंड गिटहब के बारे में भी सिखाया हुआ है। गिट एंड गिटहब के ऊपर आप लोग एक अलग कोर्स को परचेज करते, इन सारी चीज़ों को करते, लेकिन यहाँ पे गिट गिटहब के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि गिट गिटहब का यूज़ बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। आप लोग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पे गिट गिटहब का यूज़ हो रहा होगा टू मैनेज देयर रिपोजिटरीज। क्योंकि आप लोग जब भी एक बड़े कोड बेस के साथ काम कर रहे होते हो, जब भी आप लोग एक बड़े कोड बेस पे एक टीम के साथ काम कर रहे होते हो, तब आप लोगों को उस रिपोजिटरी को मैनेज करना पड़ता है, एंड दैट रिपोजिटरी इज मैनेज थ्रू गिटहब। तो यहाँ पे आप लोगों को गिटहब का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो इंटरव्यूअर है वो आप लोगों से एक्सपेक्ट करेगा कि आप लोगों को गिट गिटहब के बारे में ऑलरेडी पता है, एंड आप लोगों को गिट गिटहब की जो भी प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो भी आप लोग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाओगे, वो सारे आप लोगों को गिट गिटहब पे पब्लिश कर देने चाहिए, ताकि आप लोगों के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे कुछ दिखने लग जाएँ। उसके बाद इन लोगों ने EJS के बारे में बताया हुआ है। अब EJS ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग चाहते हो इसको स्किप करना, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इसको करोगे, तब आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लोगे। EJS टेम्पलेट्स होती क्या है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। उसके बाद इन लोगों ने ब्लॉग वेबसाइट बनवाई हुई है। अब ब्लॉग वेबसाइट, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोगों के रिज्यूमे के लिए। अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट बैकएंड के अंदर कोई भी एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो, तब आप लोगों के लिए ये वाला जो एक प्रोजेक्ट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस भी साथ में दिए हुए हैं। तो आप लोग खुद से ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना सीख जाओगे, एंड इसके थ्रू आप लोगों की जो भी लर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, एंड आप लोगों को जो भी रिज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अब इसके अलावा इन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स और भी बनवाए हुए हैं, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट अपग्रेड, डिप्लॉइंग योर वेब एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो, तब आप लोगों को डिप्लॉय करना भी आना चाहिए, आप लोगों को उसको होस्ट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को सिखाया हुआ है। MongoDB डेटाबेसेस, SQL डेटाबेसेस, Mongoose, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे सिखाया गया है। तो इतना अगर आप लोगों ने यहाँ पे पार्ट कर लिया ना, तब आप लोग एक बैकएंड डेवलपर बन चुके हो। आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आती है, आप लोगों को बूटस्ट्रैप भी आता है, आप लोगों को jQuery भी आती है, आप लोगों को बैकएंड के लिए Node.js, ExpressJS, MongoDB, SQL, ये सारी चीज़ें भी आती है। तब आप लोग एक बैकएंड डेवलपर बन चुके हो।
इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ये बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। आप लोगों को हैशिंग ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है जिसके थ्रू आप लोग एक सिक्योर वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वाले जो सेक्शंस है, ये वाले सेक्शंस ही आप लोगों को इंटरव्यूज़ के अंदर एज देंगे। ये वाले सेक्शंस के थ्रू ही आप लोग इंटरव्यूज़ के अंदर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी एडवांस नॉलेज होगी। जो भी आप लोगों के कॉम्पिटिटर्स होंगे उनसे ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज होगी। तो आप लोगों को इन वाले सेक्शंस को ज़रूर से करना चाहिए। ये वाले सेक्शन ज़रूर थोड़े से लंबे हैं, 3.5 घंटे का ये सेक्शन है। ये वाले सेक्शंस लंबे ज़रूर हैं, लेकिन इनके थ्रू आप लोगों को बहुत प्यारी नॉलेज मिलने वाली है। एंड आप लोग एक अच्छे बैकएंड डेवलपर तभी बन पाओगे जब आप लोगों को एडवांस नॉलेज होगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रिएक्ट जे सिखाया गया है, जो कि लगभग 9 घंटे का चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोगों को रिएक्ट जेस की डिटेल के अंदर डिटेल की नॉलेज दी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को 46 लेक्चर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिएक्ट जेस अगर आप लोगों को नहीं आती है एंड आप लोग एक फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब होती है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तब आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली कोड नहीं करोगे फ्रंट एंड को। यहाँ पे आप लोग रिएक्ट जेस जैसे फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे, या तो रिएक्ट जेस का या फिर एंगुलर जेस का वहाँ पे यूज़ करोगे। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को रिएक्ट जेस बहुत प्यारे तरीके से सिखाई हुई है, तो रिएक्ट जेस आप लोग फ्रंट एंड के लिए यहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए हुए हैं, एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स को आप लोग उठा के रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने Web3 के बारे में बताया हुआ है। इस वाले पूरे सेक्शन को आप लोग स्किप कर सकते हो। ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड सेक्शन है। यहाँ पे इन लोगों ने लास्ट में थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप लेके यहाँ पे इस वाले सेक्शन को प्रमोट किया हुआ है। तो ये वाला सेक्शन आप लोगों के लिए करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो इस चीज़ को देखना तो देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग इस वाले सेक्शन को सीखो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों के ब्लॉकचेन के अंदर काम नहीं आएगी। तो इसको आप लोग आराम से स्किप कर सकते हो। बाकी जो ये पूरा कोर्स है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोर्स है, जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर आराम से बन सकते हो। ये वाले कोर्स को आप लोगों को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। इसके कोई भी एफिलिएट लिंक्स नहीं है। मैं आप लोगों को ओरिजिनल जो भी यूडेमी का लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके इस कोर्स को सीख सकते हो। इस कोर्स को परचेज करके इस कोर्स को सीखना शुरू कर सकते हो। एंड ये चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी ये कोर्स 350, 400, 500 रुपये का हो जाए तब इस कोर्स को खरीदना। अभी ये कोर्स 3500 रुपीज़ का है, तो इस कोर्स को खरीदने का फ़ायदा नहीं है। अगर ये कोर्स 400-500 रुपये का हो जाता है तब आप लोग इस कोर्स को खरीद सकते हो। इस कोर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, एंड मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोर्स आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगर आप लोग अब तक नहीं जानते थे कि मैंने कौन से कोर्स को यूज़ किया था अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो ये वाला वो कोर्स था जिसके थ्रू मैं एक अच्छा वेब डेवलपर बन पाया था। इसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट्स तो खुद ही बनाने होंगे। आप लोग जब भी कुछ चीज़ों को क्रिएट करोगे वो चीज़ आप लोगों को खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर से देख के आप लोग प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो इस कोर्स को सीखने के बाद आप लोग प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करोगे, एंड उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आप लोगों को तब तक के लिए